ये नकल नहीं की समाजवादी सरकार की कि हम हवाई जहाज उतारेंगे। हवाई जहाज किसने उतारा सबसे पहले सड़क पर, ये बताइए देश में। अगर आप ईमानदार हैं तो आप बताइए कि एक्सप्रेसवे पे सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे पे किसने हवाई जहाज उतारा? आप वही चुनेंगे जो सुनना आप चाहते हैं। हम लोगों ने बताया है कि आपने एक्सप्रेसवे पर आपने एक भी बार नहीं बताया। कब बताया? आपने एक भी बार ये नहीं कहा होगा कि समाजवादी सरकार का ये बना हुआ एक्सप्रेसवे है जिस पर सबसे पहले हवाई जहाज समाजवादी सरकार ने उतारा था। अगर एक भी बार आपने बताया हो तो बताइए। आज तक ने कई बार बताया, मैंने भी खुद बताया है। आपने कभी नहीं बताया। मुझे याद है जिस समय समाजवादी सरकार नहीं थी, सेकंड टाइम हरकुलस उतरा था जिसमें सुकोई मिराज उतरे थे, एक भी चैनल ने ये नहीं बताया कि ये समाजवादी सरकार का बना हुआ एक्सप्रेसवे है। ये गलत रोना है आपका। मैं तो आर्काइव में होगा आपका तो वीडियो, आपको लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। आपका ऑफिस आपको दिखा देगा कि हमने आज तक पर बताया था। अगले सवाल पर जरा आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप नोएडा से भाग रहे हैं। नहीं, नोएडा से नहीं भाग रहा हूँ। कहाँ जवाब दिया सर आपने? आप पूछे नोएडा। आप बताइए नोएडा क्यों नहीं आए? नोएडा इसलिए नहीं, वो माना जाता है जो चला जाता है वो मुख्यमंत्री यहाँ बनता है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हुआ है, इस बार दोबारा नहीं बनेंगे। पर कहाँ सरकार तो गिरी नहीं उनकी। आप लोग तो डरते थे सरकार गिर जाती है। हम कुछ चीजें माने, ऐसे अंधविश्वास। हाँ ठीक है, तो धर्म भी कभी कभी अंधविश्वास होता है। हाँ, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी क्यों सपने में आने लगे चुनाव? इसलिए सपने में आ गए, मेरे कुल भगवान है। और कृष्ण भगवान के बारे में सब जानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ क्या मथुरा, क्या आप ये बताइए, कृष्ण भगवान जब बचपन में थे तो किस पेड़ से बांधा गया था उन्हें? मुझसे मत पूछिए, आप ही जरा सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप ऐसे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप मुझसे, मैं सवाल पूछूंगी ना आपसे, मुझे ये बताइए मैं भी कि एक क्या जानकारी मथुरा पर आप घिर गए हैं? मैं मथुरा में नहीं गिर गया मैं, क्योंकि अगर आपको यादव वोट बैंक भी चाहिए, आपको मुस्लिम भी चाहिए, वो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा छेड़कर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके लिए मुश्किल हो गया है कि क्या बोलें, क्या ऐसा है, और अगर नहीं है तो आपका क्या जवाब? नहीं, आधी अधूरी, देखिए आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। बात कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो टिकट मांग रहे हैं, उन्हें टिकट कोई नहीं दे रहा। उन्होंने अपने एक सांसद से कहा कि एक चिट्ठी लिख दो, शायद आपकी ही चिट्ठी से हमें टिकट मिल जाए। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? वो सदस्य नहीं हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल रही है। वो ढूंढ रहे हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ूं, यहां से चुनाव लड़ूं। जब उनके सपने में आ सकते हैं तो हमारे सपने में क्यों नहीं आ सकते भगवान? मथुरा के मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं, आप किस तरफ खड़े हैं? तो इसलिए क्या आपने बीच का ये कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं वाला खोजा? इसका जवाब ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आप बना रहे हो, मुद्दा नहीं है ये। वो तो वहां का किसान बदलाव चाहता है वहां। और कृष्ण भगवान की वहां पर रिवर फ्रंट बन रहा था, केसी घाट पर, वहां पर रिवर फ्रंट बन रहा था। हाई कोर्ट से परमिशन नहीं मिल रही, क्यों रुकवा दिया काम? बरसाना में जो आपके केबल बन रही थी वो क्यों रुक गया काम? नहीं पूरा हुआ इस सरकार में। वृंदावन में नाला बहता था, मुझे याद है, अक्षयधाम से मैं निकला, अक्षय मंदिर से, वहाँ प्रेम मंदिर है, उसके बाद इस्कॉन का है, उसके बाद बाके बिहारी है, तो वहाँ पर नाला बह रहा था। किसने काम किया? आज बताइए, वृंदावन में जितना समाजवादियों ने काम किया उसका किसी ने किया हो तो बताइए। एक्सप्रेसवे से वो कट किसने जोड़ा? यमुना पे एक गलत पुल बन रहा था, उसको किसने हटाया? पूरी परिक्रमा को सुंदरीकरण किसने किया? पेड़ पौधे किसने लगाए? काशी कॉरिडोर हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, एक पैटर्न आपको दिख रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं आपकी बात सुन ली, मैंने, दर्शकों ने सुन ली। दर्शकों को बताना है, आपको समझाना है, वोटर्स को समझाना है। सर, आप मुझसे भिड़ के कुछ हासिल नहीं करेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि अयोध्या के ही मुद्दे पर उनका कहना है कि आप बुलडोजर वहां चलवाएं। स्वतंत्र देव सिंह जो उनके अध्यक्ष है वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ बार बार वो घेरते हैं कि कार सेवकों पर आपकी पार्टी ने गोली चलवाई थी। ऐतिहासिक रूप से ये हमेशा आपको बैकफुट पर डालता है। अगर कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो नेताजी पे एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर किनके ऊपर हुई? जिन्होंने मस्जिद गिराई उन पे एफआईआर हुई है। नेताजी और संविधान बचाने के लिए काम हुआ था। एफआईआर किस पे हुई? मुझे आप ये जवाब दीजिए। जब इतना एफआईआर उन्हीं पे हुई है तो क्यों हुई? आप मुझे बताइए क्यों हुई एफआईआर उनके ऊपर? लेकिन वो तो पॉलिटिकली इसको भुना रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, पॉलिटिकली भुना रहे हैं। आप देश की चिंता नहीं है आपको? पॉलिटिकल भुनाएंगे वो, पॉलिटिकली भुना रहे हैं। आप पॉलिटिकल भुनाएंगे, देश की चिंता नहीं है आपको? नहीं, जिस तरह के राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति हो रही है, तभी तो सर आप भी इतना भव्य राम मूर्ति बना रहे हैं ना। सब क्या करें? परशुराम जी की तो आपने मूर्ति लगवाई। कोई अगर मुझे बुलाएगा भगवान परशुराम के दर्शन के लिए तो मैं जाऊंगा।
नकल तो वो कर रहे हैं। जैसे ही भगवान परशुराम का हम लोगों ने मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी याद आ गया कि भगवान परशुराम भी कोई हैं, तो एक छोटे से भगवान परशुराम जी का मंदिर का उद्घाटन, वो दर्शन करने जा रहे हैं। तो क्या आप कार सेवकों पर गोली चलाए जाने को सही ठहरा रहे हैं? मैं कहता हूं सवाल बेरोजगारी का है। लखनऊ में मेट्रो बनी, लखनऊ में जो मेट्रो बनी उसमें 4000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियां मिली हैं। कानपुर की जो मेट्रो शुरू हुई है 1500 लोगों को नौकरी मिली है। SCL जो बना है लखनऊ में 6000 लोगों को नौकरी मिली है। कैंसर इंस्टीट्यूट पूरा नहीं हो पाया, वहां पे 6000 लोगों को नौकरी मिलती। क्या सवाल ये नहीं है? आज उत्तर प्रदेश के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए कहां जाना पड़ता है? मुंबई जा रहे हैं बेचारे, दिल्ली जा रहे हैं। पूर्वांचल के लोगों का कैंसर का इलाज फ्री हो जाता है लखनऊ में। इस सरकार ने पूरा क्यों नहीं किया? क्या जवाब है सरकार के पास?